हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरा मेल इनबॉक्स भर गया आप लोगों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स से, और कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आते हैं, तो मैं आप लोगों की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और काफ़ी सारे मेल आए हैं मुझे कि क्या एज अ वीएलई हमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। डिसीजन आपका होगा। मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्यों पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आप लोगों को कुछ हाइलाइट्स देने वाली हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि आपको सीएससी के लिए काम करना चाहिए या नहीं। मैं जो भी बताने वाली हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और ओपिनियन है सीएससी को लेकर के, और मैं अनबायस्ड तरीके से सीएससी के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगी, ताकि आपको खुद को डिसीजन लेने में सुविधा हो। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ अगर मेरी वीडियोस पसंद आते हैं आपको, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इसी तरह की वीडियो दूसरों तक भी पहुंचे इसके लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देती हूँ सीएससी के बारे में, कि सीएससी अनबायस्ड प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर कोई ऐसा सोचता है कि मैं बहुत मेहनत करूंगा और ऊंचाइयों को छूऊंगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे फेवरेटिज्म चलते हैं। काफी सारे डिसीजंस जो होते हैं वो डीएम के हाथ में होते हैं। डीएम अगर चाहते हैं तो आपको काम मिलता है, अगर डीएम नहीं चाहते हैं तो काम नहीं मिलता है। अब इसके पीछे रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि कुछ लेन देन करना पड़ता है, वहीं कुछ लोग ये बताते हैं कि कुछ सेटिंग होती है। तो रीजन चाहे जो भी हो, लेकिन फेवरेटिज्म यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अगर आप एक नए वीएलई हैं या फिर एक ऐसे वीएलई हैं जो बहुत दिनों से काम नहीं कर रहा है सीएससी के साथ, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ वीएलईज जो होते हैं उनको एक सीनियर वीएलई रन करता है, और फिर वो वीएलई जो होता है वो टच में होता है डीएम के। तो इस तरह का एक जो होता है पूरा सेटअप होता है जिसके तहत आपको काम करना पड़ता है। वैसे तो सीएससी खुद भी कहती है कि आप एक सोसाइटी बनाइए और सोसाइटी के तहत भी काम करिए। काफी सारे ऐसे स्कीम्स और ऐसे काम भी हैं जो सिर्फ जिनके पास सोसाइटी होती है वीएलई की, उन्हीं को मिलता है, तो वो अलग चीज है। लेकिन मैं ऑन अनऑर्गेनाइज्ड वे में जो एक सिस्टम चलता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ यहाँ पे। अब मैं एक चीज और आपको यहाँ पे समझा देती हूँ कि जब भी आप कोई नया काम करने जाते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है उसके अंदर। कोई भी बिजनेस हो, सीएससी को भी अगर आप एक बिजनेस की तरह ले रहे हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। लेकिन यहाँ पे गारंटी कुछ नहीं है कि आपको रिटर्न क्या मिलेगा क्या नहीं। आपको फोर्स किया जाता है कि आप इस सर्विस पे काम करिए। जैसे कि सिविल स्कोर आपको 20 लोगों का निकाल के देना ही है, टेलीमेडिसिन आपको इतने लोगों का कराना ही है। तो अगर बीमार नहीं है लोग, तो आप कहाँ से उनकी टेली मेडिसिन कराओगे। अगर कोई लोन नहीं लेना चाहता है तो आप कहाँ से उनका सिविल स्कोर चेक करोगे, जबकि सिविल स्कोर तो ऑनलाइन पे फ्री में चेक होता है। तो इस तरह का बहुत सारा प्रेशर भी रहता है आप लोगों के ऊपर। अब ये जहां मैं बात कर रही हूँ ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, तो आपको सीएससी के बारे में अच्छी बातें भी सुनने के लिए मिलेंगी, बुरी बातें भी सुनने के लिए मिलेंगी, हर तरह की चीजें मिलेंगी। लेकिन जब आप सामने जाकर के किसी दूसरे वीएलई से बात करते हैं, तब आपको उसकी सच्चाई पता चलती है। एक बात समझने की जरूरत है कि अभी आधार में जो है का हमको दिया गया है कि अपडेशन का काम कर सकते हैं। ठीक है। अब अपडेशन का काम क्या है? पिता का नाम चेंज कर सकते हैं हम इसमें, डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये जो गलतियां होती हैं वो होती क्यों हैं गलतियां आधार कार्ड में? ये जो भी डिटेल्स बनाए जाते हैं वो प्रूफ के बेसिस पे बनाए जाते हैं। अगर प्रूफ में डिटेल सही है फिर भी आधार कार्ड में गलती होती है, क्योंकि वो जो आधार कार्ड बना रहे हैं जो लोग, वो शायद पढ़े लिखे नहीं होते हैं, या फिर उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो सही से डिटेल्स को चेक करें और उसके बाद सही काम करें। वीएलई को यही काम दिया जाएगा, तो वीएलई तो टीसी का एग्जाम भी दे रहे हैं आज की डेट में, तो वो थोड़ी बेहतर तरीके से इस काम को कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट खुद क्या करती है कि पहले उन्होंने लिमिटेड सेंटर्स दिए थे जहां पे आधार का काम हो रहा था, और फिर इस तरह की काफी गलतियां हो रही थी। तो
क्या होता है कि एक साठ गांठ के तहत पूरा काम चलता है यहाँ पे। मैं इसलिए ये एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि वीएलई बहुत कुछ कर सकते हैं आम जनता के लिए, जनजीवन को सुधारने के लिए, लेकिन अपॉर्चुनिटी इतनी दी नहीं जाती है वीएलई को। वीएलई को सिर्फ वो अपॉर्चुनिटी दी जाती है जहां पे सीएससी को ज्यादा फायदा हो, सीएससी भी अपना मुनाफा कमा सके। और फिर अगर वीएलई को कुछ इस तरह का काम मिला भी है तो छिन गया है वीएलई के हाथों से काम। जैसे आधार का ही काम पहले छिन गया था, अब उसमें वीएलई की भी गलती थी क्योंकि मनमाना रेट ले रहे थे वीएलई। तो गलती दोनों तरफ की है। हम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते कि सिर्फ सीएससी फॉल्ट पे होता है या सिर्फ वीएलई फॉल्ट पे होते हैं, लेकिन प्रेशर इतना ज्यादा दे दिया जाता है वीएलई के ऊपर कि वीएलई भी परेशान हो जाते हैं। आपको बीसी बोल करके एईपीएस का काम दे दिया जाता है। कल जब मैंने आईसीआईसीआई वाला वीडियो डाला था तो किसी ने कमेंट किया है मुझे कि एक्सिस बैंक में भी यही सब प्रॉब्लम है और ये तो एईपीएस का काम है, बीसी का तो काम है ही नहीं। तो बिल्कुल वाजिब बात है ये कि आप जो कमिट कर रहे हैं वो कमिटमेंट फुलफिल नहीं हो रही है सीएससी की तरफ से। आपको बोला कुछ और जाता है, दिया कुछ और जाता है, और फिर उसके ऊपर से आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे। कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन सही तरीके से नहीं दी जाती है। कोई बता सकता है कि आधार की जो यूसीएल का काम है वो एग्जैक्टली कितने दिन में व्हाइट लिस्टिंग होती है, या फिर कितने दिन में उसमें L1 L2 का काम होता है, या फिर सिंक कितने दिन में होता है? कोई बता सकता है एग्जैक्ट डेट? नहीं बता सकता। इसलिए नहीं बता सकता है क्योंकि इन चीजों पे ध्यान ही नहीं दे रही है सीएससी। जिस स्पीड से उनको लगता है कि काम करना चाहिए या हो रहा है वो उसी स्पीड से हो रहा है, बाकी कोई मतलब नहीं है। पेमेंट 6-6 महीने ईसीआई की नहीं आई है, लेकिन उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो जो भी वीएलई पे काम करना चाहते हैं वो इन चीजों को जरूर ध्यान रखें। एक वक्त था आज से 2 साल, 2.5 साल, 3 साल पहले जब सीएससी में एज अ वीएलई काफी ज्यादा स्कोप था, क्योंकि बहुत ज्यादा वीएलई नहीं थे उस टाइम पे, और इतना ज्यादा इसको लेकर के जो आज के डेट में हवा बना दिया गया है उस तरह का सिचुएशन नहीं था। प्रॉपरली काम होता था और इसमें आपको बहुत ज्यादा डीएम आपके काम को इन्फ्लुएंस नहीं करता था। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कि एक पंचायत में कितने वीएलई है। 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो जब 10-10 वीएलई एक पंचायत में होंगे तो फिर किसी न किसी को तो उन सब में ऊपर आना पड़ेगा, और डीएम भी इसीलिए किसी न किसी एक को फेवरेट लेकर के चलता है। हो सकता है वो फेवरेटिज्म जो होता है वो काम के बेसिस पे ही प्योरली होता होगा कि ये पर्टिकुलर वीएलई सबसे अच्छा काम करता है तो इसको ही। लेकिन इस वजह से दूसरे जो लोग भी 1400-1500 रुपए दे रहे हैं टीईसी का एग्जाम लिखने के लिए, और उसके बाद फिर आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी एक अच्छा वीएलई बनूंगा, मैं भी कमाऊंगा, मैं भी एक एंटरप्रेन्योर बनूंगा। ये सब जो आपके सपने हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं। तो डिसीजन आपका खुद का होगा कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपके पास बैकअप प्लान है, नहीं है, और आप इन चीजों को झेलने के लिए कितने तैयार हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए आप अपना खुद का डिसीजन लें। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि याद रखिए कि जब भी आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में होते हैं या फिर कहीं पे इस तरह के एक बिजनेस इन्वायरमेंट में काम करते हैं जहाँ पे आपके बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर है, तो फेयर नहीं होती हैं हर चीजें, तो आपको वो चीजें डील करने आनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।